ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी का शिवम एस्ट्रो चैनल में स्वागत है। मैं पंडित विजय कुमार पांडे। आज दिनांक 13 अप्रैल 2021 का दैनिक पंचांग एवं राशियों के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। आज विक्रमी संवत 2078 सक 1943 आनंद नामक संवत्सर चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दिन में 8:47 तक है। उसके तदुपरांत द्वितीय तिथि का प्रारंभ होगा। दिन मंगलवार। अश्विनी नक्षत्र दिन में 1:02 तक है। उसके पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रवेश होगा। विष्कुंभ अमृत योग है। चंद्रमा मेष राशि में स्थित है। सूर्य मीन राशि में स्थित है। सूर्योदय का समय प्रातः 5:43, सूर्यास्त का समय 6:17 पर होगा। चंद्र दर्शन। फल महंगी, दक्षिण श्रृंग महंगी कारक, चंद्र संवत्सर तथा वासंत नवरात्र का प्रारंभ। तिथि प्रतिपदा मंगल को अश्विनी में सूर्य भोग्य है। दिन में 1:02 से भरणी में वस्तु विक्रय शस्त्र निर्माण मुहूर्त है। तिथि प्रतिपदा दिन मंगलवार को मंगल वृष राशि में स्थित हैं, बुध मीन राशि में स्थित हैं, गुरु कुंभ राशि में स्थित हैं, शुक्र मेष राशि में स्थित हैं, शनि मकर राशि में स्थित हैं और राहु वृष राशि में स्थित हैं और केतु वृश्चिक राशि में स्थित हैं। आज दिन मंगलवार के स्वामी मंगल देव, इष्ट एवं आराध्य देव हनुमान जी हैं। मंगल देव मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होने के कारण मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, मेष राशि, वृश्चिक राशि पर उनकी विशेष कृपा रहती है। मंगल देव का मुख्य रत्न मूंगा है। मूंगा या उपरत्न के स्थान पर तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में तांबे का कड़ा मंगलवार के दिन धारण कर सकती हैं। मंगल देव की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का नित्य पूजा आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, यदि संभव हो तो मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में, संकट काल में मंगल देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए मंगल देव पराक्रम, अद्भुत शौर्य, अदम्य साहस और वीरता प्रदान करते हैं। जातक की कुंडली में यदि मंगल स्वगृही, मित्रगृही या उच्च स्थिति में होते हैं, ऐसी दशा में जातक को सेना में सफलता, पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल में सफलता, पुलिस में सफलता या वीरता और पराक्रम के क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए अद्भुत शौर्य, अदम्य साहस, वीरता एवं पराक्रम की प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा का किष्किंधा कांड का की चौपाई जो हनुमान जी को बचपन में शापित होने के कारण अपने बल का ज्ञान नहीं था, बल का ज्ञान याद दिलाने के लिए जामवंत जी ने एक चौपाई कही थी। उस चौपाई का नियमित प्रथम दिन उसको सिद्ध करके नियमित 108 बार पाठ करने से बल, पराक्रम, अद्भुत शौर्य और अदम्य साहस की वृद्धि होती है और व्यक्ति वीरता, पराक्रम के क्षेत्र में सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस या शासकीय सेवा में सफलता प्राप्त करता है। इस चौपाई को किसी भी मंगलवार को यदि चतुर्थी और नौमी तिथि हो तो उस दिन 10 माला का जप करके 1 माला का हवन और दशांश का तर्पण और मार्जन करने के पश्चात नियमित 1 माला प्रतिदिन पाठ करने से सफलता शीघ्र ही प्राप्त होती है। ये चौपाई है। कवन सो काज कठिन जग माही, अजो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई को पहले दिन 10 माला अर्थात 1000 बार जपने के पश्चात 108 बार इसको हवन, कम से कम 1 किलो हवन सामग्री लेकर के 2 किलो लकड़ी में हवन
करने के पश्चात ये सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के पश्चात प्रतिदिन एक माला कम से कम 108 बार नियमित पूजा के समय पाठ करने से जीवन में अद्भुत शौर्य, अदम्य साहस, बल, पराक्रम और जीवन में सफलता प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज नवरात्र का पहला दिवस है, अर्थात प्रतिपदा तिथि है। 9 वर्षारंभ हो रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सनातन संस्कृति के अनुसार 9 वर्षारंभ होता है, अर्थात आज प्रथमम शैलपुत्री च, अर्थात माता शैलपुत्री, माता पार्वती, शैलपुत्री का अभिप्राय है माता पार्वती से। माता पार्वती पूर्व जन्म में राजा दक्ष की कन्या के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था, माता सती के रूप में, और उनका विवाह शंकर भगवान से हुआ। विवाहोपरांत राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ अनुष्ठान में भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया था। माता सती बिना आमंत्रण के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित हो गई। यज्ञ में सम्मिलित होने के पश्चात माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। माता सती हवन कुंड में समाहित हो गई। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने उनके शव को लेकर के तांडव नृत्य करना शुरू किया, जिससे महाप्रलय की आशंका उत्पन्न हुई। देवी देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर का विच्छेदन करना शुरू किया। इसके पश्चात माता सती के 51 स्थानों पर अंग गिरे, जिससे शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, और आज शक्तिपीठ है। उसके दर्शन, पूजा, आराधना से माता प्रसन्न होती हैं। माता का पुनर्जन्म हुआ हिमालय की पुत्री के रूप में माता पार्वती हुई, और माता पार्वती ने अनन्य भक्ति की, शिव आराधना किया, और शंकर भगवान से उनका विवाह हुआ। बाल्यकाल में नारद जी ने माता पार्वती को भगवान शिव की भक्ति के बारे में बताया था। उसके पश्चात माता पार्वती ने अनन्य भक्ति और तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। रामचरितमानस में चौपाई है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, अब बरऊ न संभुत रहु कुआरी। ये माता पार्वती ने कहा है कि करोड़ों जन्मों से मेरी जिद्द है, मेरा हठ है कि मैं केवल शंकर भगवान का ही वरण करूंगी। अगर शंकर भगवान मुझसे वरण नहीं करते हैं तो आजन्म मैं कुंवारी रह जाऊंगी। तो भगवान भोलेनाथ से उनका विवाह हुआ। इसलिए नवरात्र के प्रतिपदा तिथि को माता पार्वती के पूजा आराधना से नवरात्र व्रतारंभ होता है, और इसे करना चाहिए। 9 वर्षारंभ भी होता है, तो इसका 9 वर्षारंभ के आगमन के उपलक्ष्य को पूजा आराधना एवं हर्षोल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए। आज उत्तर दिशा का दिशाशूल है। धन्यवाद।